नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। बबलू पांडे की दुकान पर जबरन किया जा रहा है कब्जा। ये वाला मामला काफी तूल पकड़ चुका है। कल संतोष सिंह की तरफ से, जो कि प्रमुख जी के साथ में रहते हैं, एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने एग्रीमेंट लिया था जिस जमीन का, उस पर आप जबरदस्ती दुकान बनवा लिए हैं। और जब उन्होंने ताला जड़ा हुआ है अपनी दुकान पर, तो आप उस ताला को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है कुछ चीज़ों को कहने में भी। मैं इसके पीछे भी अपनी मंशा को जाहिर किया था, अपनी बात को भी लोगों को बताया था और जनमानस को भी बताया था। उनके द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा ताला तोड़ा जा रहा है। बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात है। दीवानी न्यायालय में मैं खुद इस मामले को लेके गया हूँ। मैं इस मामले को दीवानी न्यायालय लेके गया हूँ और जिसका मूलवाद संख्या है 1195। मैं इस चीज को इसलिए कोड कर रहा हूं कि जो भी जिनको भी देखना है वो नेट पे भी दे सकते हैं। मैं न्यायालय में इस बात को लेके गया हूं कि मेरी वहां दुकान बनी हुई है। चार लोग जिसमें सुशील जी हैं, संतोष जी हैं, अजय जी हैं और हरीश जी हैं। इनको मैं खुद पार्टी बनाया हूं, इसलिए पार्टी बनाया हूं कि मेरी दुकान को वो क्षतिग्रस्त न करें। इसमें सीधे तौर पे न्यायालय ने आदेश दिया है कि जिसकी चौहद्दी उत्तर पूर्व सड़क बधवा पट्टी विनोद कुमार गुप्ता का है। सड़क है पट्टी बधवा से दक्षिण तरफ विनोद कुमार गुप्ता का है और पश्चिम पूर्व तरफ नंबर हाजा है। इसके तरफ एक तरफ इंटरलॉकिंग रोड है और इसमें सीधे कहा गया है कि विवादित भूमि पर कब्जा न करें, वादी के कमरों से वादी को बेदखल न करें, कोई निर्माण न करें, वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें। ये न्यायालय ने मुझे स्थगन आदेश दिया है, उन चारों लोगों को हिदायत दी है। इसके बावजूद ये आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा ये ताला तोड़ा जा रहा है। बड़ी गजब की स्थिति है कि उस ताले की रक्षा मैं भी कर रहा हूं, वो भी कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सब मेरी रक्षा कर रहे हैं। रही बात एग्रीमेंट की, उनके द्वारा एक बात उठाई जाती है कि उन्होंने एग्रीमेंट लिया। एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस जायदाद पर कब्जा व दखल प्रथम पक्ष का ही रहेगा 3 साल तक, यानी कि बिजन शर्मा का कब्जा रहेगा 3 साल तक। इस चीज को नियम विरुद्ध कार्य करते हुए उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग में ये बोला है कि 3-4 महीने से मैं कब्जा हूं। अब इससे ज्यादा प्रशासन को प्रूफ क्या चाहिए कि एग्रीमेंट पे कब्जा किसका होना चाहिए, एग्रीमेंट के आधार पर उस जमीन का कब्जा किसका होना चाहिए, और वो अपने प्रमाण में साबित कर रहे हैं कि 3-4 महीने से मैं कब्जा दखल हूं। चौथी चीज, उन्होंने बैनामा दिखाया है। बैनामा जो आधार है एग्रीमेंट का, ये बैनामा की नकल मेरे पास है, उनकी बैनामा की। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि बैनामे में सीधे, मैं इसके पहले भी बताया हूं जनमानस को, आज फिर बता रहा हूं, बैनामे में मेरे पिताजी जीवित थे, मेरी मां को बैनामा करने का अधिकार ही नहीं था। इसकी बात मैं न्यायालय में लेके गया हूं। नहीं, तो जमीन वो आपके पिताजी के नाम थी या माताजी के नाम थी? जमीन वो मेरे पिताजी के नाम से आदेश दर्ज है। ये आकार पत्र 23 की ये नकल है। ये सन 82-83 में उस पे ये आदेश दर्ज है कि पंडित श्री सूरजपाल पांडे सन ऑफ राम रायन के नाम मुद्दतों से कब्जा दखल पाया गया, ये दर्ज है। अब रही बात, एक बात ये भी होती है कि इस जमीन का हकदार मैं हूं कि वो है, और इस आधार पर उन्होंने ये साबित करना चाहा कि मेरी मां ने उनको बैनामा किया है। तो पहली चीज तो ये मेरे पिताजी का नाम से ये आदेश दर्ज है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी जीवित थे तो मेरी मां बैनामा कर ही नहीं सकती थी, ये नियम विरुद्ध है। इसको साबित करने के लिए मैं न्यायालय में बैनामा कैंसिलेशन दाखिल किया हूं। अगर उनमें थोड़ी सी हिम्मत हो, थोड़ा सा मादा हो और थोड़ा सा कुछ जज्बात उनके अंदर हो तो न्यायालय में आए, दो हाथ कर ले, वहां पे कैंसिलेशन में आए, जवाब दें और एग्रीमेंट का उसका जवाब दे देंगे। स्टे है, मैं उनके खिलाफ उनको पार्टी बना के स्टे लिया हूं, उसमें आके न्यायालय में दो हाथ करें ना, कौन उनको रोक रहा है? न्यायालय से बढ़ के कोई स्थान मिलेगा क्या? मैं तो तैयार हूं वहां पे बात करने के लिए। और यही नहीं, मैंने इसके पहले भी कहा, मैं आज भी अपील करता हूं, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से अपील करता हूं, विवादित रकबा, जो भी विवादित रकबा है, एग्रीमेंट की जमीन को सीधे तौर पे वो एसडीएम साहब कुर्क करें, अपने अधीन रखें। जिसके पास पेपर होगा वो जाके न्यायालय में रिलीज कराएगा। मैं तो सहर्ष स्वीकार करता हूं इसको, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे पता है कल तहरीर दी गई, तहरीर और आरोप तब लगाया जाता है जब किसी का कोई चारा चलता नहीं है। वो एक दबाव बनाने का तरीका होता है कि नहीं, इनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा। मुझे पता चला था, पता भी है, आगे भी पता है इनकी योजना के विषय में।
ये पूरी तरह से किसी को खड़ा करके मुकदमा करने का प्रयास जारी है, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुछ अनुसूचितों को बुला के धरना का प्रयास कर रहे हैं। इससे मैं अडिग होने वाला नहीं हूं, मुझको इससे हिला नहीं पाएंगे। ये पेपर बोलेगा, जितने पेपर हैं ये पेपर साक्ष्य है। ये साक्ष्य नहीं हो किसी पेड़ के नीचे खड़े होके आप पुकार खा के थूकते रहो, बताते रहो कि इनके द्वारा वहां ताला तोड़ा जा रहा है। ये संज्ञान न्यायालय ले रहा है, संज्ञान मेरे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं उनको पता है, वो भी ले रहे हैं। मेरा ये दस्तावेज ये साबित करेगा कि ये वहां पे किसकी है, किसकी प्रॉपर्टी नहीं है वहां पे। नहीं, दस्तावेज तो बाद में साबित करेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि वो दुकान उसकी है, उन्होंने एग्रीमेंट कराया, उन्होंने दुकान को बनवाया, तो क्या आपके पास कोई साक्ष्य है कि दुकान आपने बनवाई है? मेरे पास साक्ष्य ही तो मेरे पास है, और क्या है। मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, मेरे पास जितने भी उसमें मटेरियल लगे हैं सबका प्रूफ मेरे पास है। और यही नहीं, सब की सीधी सी बात यह है, जहां पे कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है उसके जस्ट बगल टीन से जो है अपनी घेराबंदी की है, ऊपर छावनी की है। एग्रीमेंट की जमीन जितनी है उतना उन्होंने वहां पे कब्जा कर रखा है। मैं बहुत विशेष तौर से अपने लोगों को, जनता को, पट्टी के विधानसभा के लोगों को, सारे लोगों को बताना चाहता हूं, मुख्य बिंदु यही है, जितनी एग्रीमेंट की जमीन है उतने पे वो निर्माण कर रहे हैं, उतने में कब्जा दखल कर रहे हैं, उतने में कब्जा दखल किया भी है। उसके बगल की जमीन जो मेरी भूमधरी है, जिसपे मेरा दुकान बना हुआ है, उसको वो अपना बता रहे हैं और उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेन चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि आपने एग्रीमेंट लिया, उससे भी कब्जा किया, और साथ में उससे सटी हुई जमीन, उससे सटी हुई दुकान को भी आप कब्जा करें जो भूमधरी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जनता से भी यही कहना है। अगली बार मैंने इस चीज को कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर इनके अंदर मानवता है, इनके अंदर क्षमता है, इनके अंदर ईमानदारी है, और ईमानदारी का खून अगर इनके अंदर है, तो नाप करा लें उसकी। अगर नाप करा लें, नाप कराने के बाद अगर भूमधरी अगर हमारी ना आए तो सवाल नहीं होता है मुझे वहां जाने का। अगर इनकी आ रही है तो दो दो हाथ करने की क्या जरूरत है। आ जाए, सामने आ जाए, नाप करा लें, नाप करा के हिस्सा कर लें। और एक यही नहीं, समाज में अपील भी करना चाहता हूं, खास तौर से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि 5 लोग इधर से, 5 लोग इधर से तय कर लें, जो बुजुर्ग हों, जो पढ़े लिखे हों, जो भी हों, ये तय कर लें और दोनों पार्टियों को बगल कर दें। दोनों पार्टी वहां नहीं जाएगी और वहां पे नाप करा दें। जिसकी जमीन आ रही है उसको बता दें कि तुम्हारी ये जमीन है, तुम्हारी ये जमीन है। मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूं कि उस चीज पे 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझको मानने से। मैं वहां से कदम पीछे कर लूंगा अगर ये 10 मेंबर कह देंगे कि हाँ आप यहां पे गलत हो। मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूं, इस पे भी आ जाए वो। लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे FIR करा के झुकाने का प्रयास करेंगे। ये हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। उनकी मनसा को पूरा नहीं होने देंगे हम। ये उनको ये अपने अंदर दिमाग में रख के चले वो इस चीज को। बबलू जी, आपके ऊपर आरोप यह भी लगाया गया है कि आप परशुराम सेना के साथ मिल करके उस दुकान का ताला तोड़ने जा रहे हैं। क्या है ये, इस बात की सच्चाई? देखिए, ये आरोप है ना, आरोप को कोई रोक नहीं सकता। आरोप कहीं भी लगाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है। मैंने अध्यक्ष जी से फोन करके ये पूछा भी था। अध्यक्ष जी ने ये हमें बताया जो वो ये था कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पता लगा, वो ज्ञापन दिए और परमिशन चाहे कि वहां पे मैं धरना प्रदर्शन करूं, क्योंकि एक समाज वर्ग का एक मामला चल रहा है जो उनका भी फर्ज बनता था। और इस वजह से उनको परमिशन नहीं मिला तो वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि परमिशन लेना, हम लोग नियम संगत चलने वाले लोग हैं। हम लोग जो भी कदम बढ़ाते हैं तरीके से बढ़ाते हैं, नियम से बढ़ाते हैं। और उनका भी फर्ज था, जो उनका फर्ज था उन्होंने अपना संज्ञान लिया। और कई ब्राह्मण समूह ने भी मुझसे संपर्क किया, लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण है, यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं, हर घर का मैं मेंबर हूं। ऐसा नहीं है मैं किसी एक का मेंबर हूं। इस मैटर से लगभग ब्राह्मण तो नाराज होंगे, जो भी होंगे, लेकिन क्षत्रिय बहुत ही संख्या में नाराज है, क्योंकि उनको भी पता है सच्चाई क्या है। तो लिहाजा लोगों को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत गंदा तरीका है, और जो इसकी नींव रखी जा रही है आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अगर बड़े बुजुर्ग अगर इस चीज को न समझें, समय रहते हुए कदम न उठाएं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए बहुत ही गलत होगा और इसे रोका जाना चाहिए। और समाज में न्याय के लिए और अच्छे वातावरण को बनाने के लिए इसे रोका जाना चाहिए। और दबे मन से मैं नहीं, दबे मन से लोग कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो।
तो लिहाजा जो चीज गलत, जब पेड़ लग जाता है ना तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। उस धीरे 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 उस पेड़ के फल समाप्त होते हैं, ऐसे नहीं समाप्त होते हैं। वक्त आएगा उसका भी न्याय हो जाएगा। परशुराम सेना के एंट्री करने से इस मामले में एक अलग तरीके से ये मामला जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये दूसरी दिशा में मामला जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, ऐसा है कि जहां तक संगठन की बात है, संगठन अपना काम करता है, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन वालों ने भी मुझसे संपर्क किया, ये संगठन भी राष्ट्रीय स्तर का संपर्क मुझसे किए। लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ का निवासी हूँ, एक एक घर से मेरा आना जाना है, मैं एक एक घर से लोगों से मेरा रिलेशन है। बात यहाँ इसकी नहीं है, बात संगठन का नाम इसलिए प्रचारित किया जा रहा है कि जमीन कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है उसको दबाया जा सके, उसको छुपाया जा सके। इनके द्वारा उसको ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या ये साबित होता है? क्या ये अभी तक जो भी जमीन का प्रकरण आया है, क्या सिर्फ ब्राह्मणों का ही आया है? श्रीवास्तव का नहीं आया, बनिया का नहीं आया, जायसवाल का नहीं आया, वर्मा का नहीं आया? क्या इन लोगों की जमीन कब्जा करने के इतिहास नहीं यहाँ पे है? इन लोगों से विवाद इनका नहीं हुआ है? क्या सिर्फ ब्राह्मण का ही हुआ है? ये सिर्फ एक बात को घुमाने का इनका तरीका है, और ये घूमेगा नहीं। ये इस बात को दबाना चाहते हैं कि ना हम साफ हैं, हम सही हैं। एक एग्रीमेंट ले लिए, 10 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट ले लिए, उसके ये मालिक पूरा हो गए। जो भूमिधर है, हमारे पिताजी ने बैनामा लिया, हमारा नाम खतौनी पे है, हम उसमें कुछ नहीं मैं है। आपको रोकना चाहता हूँ, बार बार आप ब्लॉक प्रमुख को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जब उनका इसमें कोई नाम नहीं है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, तो आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं बार बार? कारण उसका है, सारे जितने एग्रीमेंट हुए हैं सबके पीछे ब्लॉक प्रमुख जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे जनमानस कह रहा है, सबको पता है, और मेरे पास प्रूफ है इसका। मैंने 2 ऑडियो सुनाया जिसमें उन्होंने मुझसे चढ़कर बात किया है, मुझसे गरमा के बात किया है, मुझसे धमकी दे के बात किया है। और रही बात और साबित करने की, तो मेरे पास बहुत सारे प्रमाण उनके हैं जो ये साबित करेगा कि उनका हाथ है, 101% उनका हाथ है। मेरे पास ये प्रमाण है। मैं जितनी बात किया हूं अभी तक साक्ष्य देके के किया हूं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे अपना पेपर हो, चाहे स्थगन आदेश हो, चाहे मुकदमा बैनामा कैंसिलेशन का हो, चाहे फर्जी चाहे एग्रीमेंट के नियम विरुद्ध कब्जा करने का प्रयास हो। ये जो भी इनके साथ मैं साक्ष्य देके बात कर रहा हूं, आगे भी जो बात करूंगा साक्ष्य देके बात करूंगा। काली करतूतों को मैं खोल के रख दूंगा, जो यहाँ पे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कई तरीकों से काम किया जा रहा है, वो सारे चीजों को मैं खोल कर रख दूंगा, साथ के साथ मैं प्रमाण दूंगा। मैं पूरी तरह से चैलेंज करता हूं, गांव लहरिया के माध्यम से गांव लहरिया को भी चैलेंज करता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पे ये कवरेज दिया और ये बात को चालू किया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी गांव लहरिया को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, वो सच दिखाने का अगर मादा रखते हैं तो मैं प्रमाण दूंगा। मैं प्रमाण दूंगा कितनी जमीनों में, कितनी जमीनों के साथ इस तरह से किया गया, कितने कब्जा किया है। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, सब लोगों के दस्तावेज हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा सबके पास जाएं और सबसे पूछें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई। ये सच की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत अब मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो है, लेकिन साथ ही साथ मैं गांव लहरिया से करना चाहूंगा, वो पूरी तरह से उनके भी पास जाए जो पीड़ित हैं। अगर उनको नहीं पता है तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं, मैं बताने को तैयार हूं कहां क्या चीज किया जा रहा है। पांडे जी, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि गांव लहरिया, जैसा कि आपने देखा ही होगा, इसका स्लोगन ही यही है कि न विज्ञापन की फिक्र, न किसी दबंगों का डर। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। पत्रकारिता हमारे लिए एक तरीके से समाज सेवा है और हम निष्पक्ष रूप से खबरें प्रकाशित करते हैं। आप ये गांव लहरिया पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हम सच को नहीं दिखाना चाहते हैं। हमने प्रमुख जी को कवरेज दिया तो हमने आपको भी कवरेज दिया। आने वाले समय में अगर कोई भी जो बोलेगा हम उसको प्रमुखता से दिखाएंगे। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहें, गांव लहरिया को उसका काम पता है, वो करेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस मामले में? प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? प्रशासन की क्या भूमिका नजर आ रही है आपको लगता है? पिछले 14 तारीख को मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है, माननीय प्रभारी निरीक्षक को भी दिया है, जिले पे भी जाके दिया है, सारे अधिकारियों को भी मैंने दिया है। अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा जिससे कि मुझे विश्वास हो कि हाँ कल को मेरा हक मुझे मिलेगा, मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, मेरी जमीन है, वो सुरक्षित रहेगा। मैं उनसे इसके पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि अगर आपको लगता हो तो आप एग्रीमेंट की भूमि को आप कुर्क करें, आप वो मेरी भूमधरी आ रही हो, जो भी आ रहा हो, आप उसे कुर्क करें और न्यायालय में जो अपना पेपर ले जाएगा, न्यायालय में जो अपना पेपर साबित करेगा,
वो अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज कराएगा, वरना 10-20 साल पड़ा रहे या जैसे भी हो, कम से कम एक ईमानदारी की न्याय तो होगी। कम से कम जो ये परंपरा चल रही है, ये परंपरा रुकेगा तो कम से कम इसे रोका जाना बहुत जरूरी है समाज के दृष्टि से। बाकी जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बड़े पद पे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन, इसके पहले भी था, आज भी है, कम से कम ये ज्वलंत मुद्दा जो बढ़ रहा है, ये कहां तक जाएगा, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। वो परिवार के मुखिया हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए क्या है क्या नहीं है, और सक्षम है संज्ञान लेने में। नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं, ये तो वो जाने, दिख कुछ नहीं रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़े हैं, तो क्या आप भाजपा के हैं? इसमें दो राय नहीं है। भाजपा के इसमें कहने के और प्रश्न पूछने का ही सवाल ही नहीं है। नहीं, आपने गमछा ओढ़ा हुआ है इसलिए दिख रहा है। जो उसमें एक भूमिधर हैं श्री परमानंद जी, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, बता रहा हूं। बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी उन्होंने किया है, 15 साल तक शाखा प्रमुख के पद पर रहा है, आरएसएस का शाखा उन्होंने लगवाया है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी बताई नहीं गई हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रार्थी पीड़ित है। मैं इस चीज को इस बार बार उठा रहा हूं कि मैं भाजपा का हूं या नहीं हूं, इसे पूछने का सवाल ही नहीं है। उनसे पूछा जाए जो मेढक की तरह, कुकुर मुत्ते की तरह जन्म लिए हैं इस पार्टी में, उनसे ये सवाल पूछा जाए। मेरा तो डीएनए, मेरा तो जन्म इसमें हुआ है। आप गांव लहरिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गांव लहरिया के माध्यम से सीधा अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रकरण को आप भी देख रहे हैं, आप भी यहाँ के निवासी हैं, जो भी हैं, आप भी यहाँ के लोग हैं, आप भी इस चीज को देख रहे हैं। मेरे प्रकरण को अगर मेरी गलती हो तो निश्चित रूप से आप मेरा विरोध करें, मुझे सजग करें, मुझे हिदायत दें, और नहीं तो किसी न किसी तरीके से प्रकरण को समाप्त हो। ये समाज के लिए बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूं, फर्जी तरीके से झुकाने का प्रयास होगा, फर्जी मुकदमे लगाने का प्रयास होगा, इससे मैं झुकने वाला नहीं हूं, इससे मैं टूटने वाला नहीं हूं। इसको दिमाग में रख लें। गांव लहरिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।